नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के वाराणसी में राहुल गांधी करेंगे रोड शो, प्रियंका भी होगी साथ। जाने अखिलेश यादव का क्या है प्लान। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी आगामी 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रोड शो निकालेंगे। इस दौरान राहुल गांधी वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी के इस शो में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के भी शामिल होने की संभावनाएं हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के रोड शो में शामिल होने के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसको आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद खास भी माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले तो नाराज किसानों ने किया ऐलान। पंजाब में कल रेलवे का चक्का जाम। जी हां दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन बुधवार यानी कि 14 फरवरी को भी जारी रहा। इसी बीच आंदोलन कर रहे किसानों की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन ने चक्का जाम का ऐलान किया। इससे रेल यात्रियों के साथ साथ सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई है। भारतीय किसान यूनियन ने गुरुवार यानी कि 15 फरवरी को पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने की घोषणा की। गुरुवार दोपहर 12 बजे से ट्रैफिक जाम करने का ऐलान किसानों ने किया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच लगातार बातचीत बेनतीजा रहने के बाद यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों की अगुवाई में कमेटी का गठन किया है। कई दौरों की मीटिंग के बाद भी अब तक आंदोलनकारी किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान आंदोलन के दूसरे दिन अंबाला के पास शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली चलो मार्च के तहत हरियाणा की सीमा पर बैरिकेड हटाने का नए सिरे से प्रयास किया। यहां उन पर लाठीचार्ज किया गया। किसान नेता शंभू सीमा पर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग हटाकर दिल्ली कूच की अपनी योजना पर आगे बढ़ने से पहले एक बैठक भी करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऐसी सरकारें चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंज भी उतने ही व्यापक होते जा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, वाटर सिक्योरिटी हो या फिर एनर्जी सिक्योरिटी हो, इसी के साथ एजुकेशन सिक्योरिटी हो और समाज को इंक्लूसिव बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्व से बंधी हुई है। पीएम ने आगे कहा कि आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। मेरा मानना है कि आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो और सबको साथ लेकर आगे बढ़े। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बंगाल धक्का मुक्की में गाड़ी से गिरकर घायल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ममता सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई हिंसा को लेकर हंगामा जारी है। सामने आया है कि संदेश खाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी जख्मी हो गए। वह पुलिस के साथ हुई झड़प में जख्मी हो गए। यहां पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को बशीरहाट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है। बशीरहाट में जख्मी होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। अब भाजपा अध्यक्छ को इलाज के लिए कोलकाता ले जाने की तैयारी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अडानी ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू किया। अभी केवल 551 मेगावाट बिजली बनेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 4% चढ़ा। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की पहली कैपेसिटी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गुजरात के खावड़ा में बने इस प्लांट में अभी केवल 551 मेगावाट कैपेसिटी का ऑपरेशन शुरू किया गया है। कंपनी की ओर से बुधवार को दी गई इस जानकारी के बाद से अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर 1882 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार बंद होने पर इसका शेयर 2.11% की तेजी के साथ 1853 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट 726 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इससे 30 गीगावाट क्लीन एनर्जी जनरेट होगी और लगभग 1.8 करोड़ घरों को बिजली मिलेगी। भारत सरकार का अनुमान है कि इसकी लागत कम से कम 2.26 अरब डॉलर होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। एलन मस्क बोले पुतिन अब यूक्रेन जंग नहीं रोक सकते। कहा ऐसा करने पर उनकी हत्या हो जाएगी। जंग के पीछे दूसरी ताकतों का हाथ। जी हां दोस्तों, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर थी उस पर एक चर्चा में कहा कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहकर भी यूक्रेन जंग अब हार नहीं सकते हैं, वो इसे खत्म भी नहीं कर सकते हैं। एलन मस्क के मुताबिक अगर पुतिन ने अब ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। रिपब्लिकन सांसदों से बात करते हुए मस्क ने कहा कि जिन लोगों को भी लगता है कि वो रूस में सत्ता बदल सकते हैं वो गलत है। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि पुतिन के बाद
रूस का जो अगला लीडर होगा वो और भी कट्टर हो सकता है। जो रूस में सरकार बदलना चाहता है उन्हें सोचना चाहिए कि पुतिन की जगह कौन लेगा और क्या वो असल में शांति के पक्ष में होगा। इसकी संभावना बेहद कम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उपराष्ट्रपति बोले अब पद्म पुरस्कार में पारदर्शिता आई, ये लोगों का अवार्ड बने। एक वक्त था जब इनमें इवेंट मैनेजमेंट और सरपरस्ती शामिल होती थी। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि पद्म पुरस्कार दिए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। धनखड़ ने कहा है कि अब पद्म पुरस्कार लोगों के पद्म अवार्ड बन गए हैं। धनखड़ ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक वक्त वो भी था जब पद्म पुरस्कार दिए जाने की प्रक्रिया में इवेंट मैनेजमेंट और सरपरस्ती भी शामिल होती थी। उन्होंने कहा कि सरपरस्ती, दोस्ती या इवेंट मैनेजमेंट की वजह से मिला हुआ पुरस्कार असल में पुरस्कार नहीं है, क्योंकि इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह जाती है। धनखड़ मंगलवार को असम शीर्ष नागरिक पुरस्कार देने के लिए गुवाहाटी पहुंचे थे। अवार्ड सेरेमनी के दौरान धनखड़ ने कहा कि समाज की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाली 22 हस्तियों को बहुत पारदर्शी तरीके से राज्य का नागरिक सम्मान दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसान वर्सेस कृषि मंत्री, आंदोलनकारी विरोध पर अड़े, मंत्री ने दे दी राजनीति न करने की चेतावनी। दरअसल दोस्तों, किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन था। केंद्र और किसान नेता दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसकी वजह से किसानों की मांगों का कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन करने का फैसला लिया है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके विरोध की वजह से आम आदमी को कोई भी परेशानी न हो। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सुबह मीडिया से बातचीत में कहा कि किसान यूनियनों को यह समझने की जरूरत है कि जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता जिसकी भविष्य में आलोचना हो। उन्होंने कहा कि हमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। किसानों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आम जनजीवन बाधित न हो। मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए असुविधा पैदा करने जैसे किसी भी कदम से कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। मैं उनसे बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने की अपील करता हूं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ड्रोन का निकाला तोड़, शंभू बॉर्डर पर पतंगबाजी कर रहे हैं किसान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन 2.0 का बुधवार को दूसरा दिन था। किसान फिलहाल हरियाणा के अंबाला के शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यहां पर बीते 36 घंटों से किसानों का काफिला रुका हुआ है। लगातार पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। मंगलवार को जहां दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पुलिस ने टीयर गैस की शेलिंग की, वहीं ड्रोन के जरिए भी किसानों की तरफ टीयर गैस के गोले दागे गए। फिलहाल किसानों को आगे बढ़ने में ड्रोन बाधा बन रहा है। किसान भी ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब अब किसानों ने ड्रोन को गिराने के लिए शंभू बॉर्डर पर पतंगबाजी शुरू कर दी है। किसान बड़ी संख्या में पतंग लेकर पहुंचे हैं और शंभू बॉर्डर पर पतंग उड़ा रहे हैं ताकि पतंग की डोर में ड्रोन को फंसाकर गिराया जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, एक की मौत, बच्चों पर भी गोलियां चलाई। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर हमला, हथियार लूटे। जी हां दोस्तों, मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में मंगलवार को फिर हिंसा भड़क उठी। गोलीबारी में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं। उपद्रवियों ने पैंगई के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हमला किया और हथियार लूटने की कोशिश की। इसके अलावा तेजपुर इलाके में इंडिया रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी हमला किया गया। यहां AK-47, 4 कार्बाइन, 3 राइफल, 2 LMG और कुछ ऑटोमेटिक हथियार भी लूटे गए। गोलीबारी, हमले और हथियारों की लूट के वीडियो भी सामने आए हैं। हिंसा वेस्ट जेरीबाम, बिशनपुर, थोमल, कांगचिंग, तेंगनो, उत्पल, कांगपोपली में चल रही है। हिंसा के बाद ड्रोन फुटेज में डेड बॉडी ले जाते भी उपद्रवी दिख रहे हैं।